जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। नाम बिन भाव करम नाही छूटे। नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। साध संग और गुरु भजन बिनु, साध संग और गुरु भजन बिनु, काल निरंतर लूटे। नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। मल से तीजो मल को धोवे, मल से तीजो मल को धोवे। सो मल कैसे छूटे। नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। प्रेम का साबुन नाम का पानी, प्रेम का साबुन नाम का पानी। दोए मिलता ता टूटे। नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। भेद अभेद भरम का भाड़ा, भेद अभेद भरम का भाड़ा। चौड़े पड़ पड़ फूटे। नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर, गुरुमुख शब्द गहे और अंतर। सकल भरम से छूटे। नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। गुरु का ध्यान तू धर ले प्राणी, गुरु का ध्यान तू धर ले प्राणी। अमृत का मेह बूटे। नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। जन दरिया रप दिया पार, जन दरिया रप दिया पार। जरा मरण तब टूटे। नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
देखो प्रेमियों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको भुला दी जाती है, न भूले तो भी भुला दी जाती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बराबर याद रखी जाती हैं। जैसे ये मृत्युलोक है, यहाँ जो भी पैदा होता है उसको मरना पड़ता है। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो मौत सबके यहाँ आती है, मौत किसी को छोड़ती नहीं है। तो जब कोई घर का आदमी चला जाता है दुनिया से, मौत हो जाती है, रिश्तेदार होते हैं वो मौत पे घर उतर जाते हैं, तब उस दुख को भुला दिया जाता है, एकदम से उनको भूल जाया जाता है, उस चीज़ को भूल जाया जाता है जो चीज़ चली जाती है। जैसे घर से कोई परिवार चला गया, नहीं आएगा आप फिर वापस, ऐसे कुछ चीज़ें जैसे चोरी चकारी हो जाती है, किसी सामान का नुकसान हो जाता है, कोई बहुत प्यारी चीज़ है और वो टूट जाती है, नुकसान हो जाती है, तो उसको भुला दिया जाता है। उसको अगर याद करते रहोगे तो फिर आपको चैन नहीं पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी, उसी को आप सोचते रह जाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बराबर याद रखी जाती हैं। जैसे आपको याद है, क्या याद है, सुबह का उठना, कि भाई हमको उठना है, सोते ही नहीं रहना है, हमको अपने काम पर जाना है, हमको अपने नौकरी पर जाना है, हमको अपनी दुकान खोलनी है, हमको अपना खेत का काम करना है, हमको सुबह उठना है। और उठना है तो लेटरिन आने जाना है, हमको पेशाब करना है, नहाना धोना या जो भी काम आप करते हो वो काम करना है। तो जैसे ये याद रखते हो, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं याद रखने वाली होती हैं। तो याद रखने वाली चीज़ें क्या होती हैं? जैसे सत्संग वचन है, सत्संग है, जब खबर मिले कि सत्संग यहाँ पर हो रहा है तब वहाँ चले जाना चाहिए। जब खबर लगे बाहर से कोई आ रहा है, या हफ्ते में एक दिन हम जहाँ इकट्ठा होते हैं, जितने भी नामदानी हैं, गुरु की चर्चा करते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, वो चीज़ याद होनी चाहिए और वहाँ जाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी जगह जाने से, अच्छे लोगों के मिलने से अच्छाई ही आती है। ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हमको अच्छे का साथ करना है, हमको बुरे का साथ नहीं करना है, क्योंकि साथ का असर होता है। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, और बांस पांस और मिश्री एक है भाव लिखा। देखो प्रेम, मिश्री जानते हो? मिश्री को शोध करके बनाया जाता है। जो अवगुण या जो कमियां या बुराइयां होती हैं किसमें, शक्कर में, चीनी जिसको कहते हो शुगर, उसमें होती है, मिश्री में नहीं होती। मिठास तो होती है लेकिन वो सोधा हुआ रहता है, तो उसमें रस्सी डाल करके मिश्री बनाते हैं, तो मिश्री के भाव रस्सी भी बिक जाता है। अगर उसमें बांस का टुकड़ा, फांस जिसको कहते हैं, डाल दिया जाए तो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। साथ का असर होता है। बरसात का महीना आता है तो एक स्वाति नक्षत्र होता है, उसकी जो बूंदें होती हैं उसका अलग अलग असर होता है। वो अगर केला की पंखड़ियों में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, कपूर ये जो जलाते हो पूजा में। और अगर सीप में पड़ जाए, आपके यहाँ समुद्र है, समुद्र के किनारे चले जाओ तो वहाँ सीप मिलता है, तो सीप के मुंह में पड़ जाए, जो पड़ा रहता है उसके अंदर जो जानवर रहता है वो तो खत्म हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन उस समय जब वो सीप आनी रखे समुद्र में और उसमें बूंद अगर पड़ जाए, इसे मोती है, तो मोती बन जाता है, मोती। और अगर सांप के मुंह में वही बूंद पड़ जाए तो जहर बन जाता है। तो कहा ना, जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुरुदीन।
आप समझो कि बूंद एक होता है और गुण 3 होते हैं। इसी तरह से जैसा साथ करोगे वैसा असर होगा। तो अच्छे का साथ करना चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए। बुरी जगह कहीं पहुंच भी गए तो वहाँ से हट जाना चाहिए। बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। साथ कहीं पड़ भी जाए थोड़ी देर के लिए तो उनसे प्रेम दोस्ती नहीं करना चाहिए। ये चीज़ याद रखने लायक है। देखो कोई तकलीफ हो गई, मौसम जब बदलता है तो तकलीफ हो जाती है, परहेज आदमी नहीं करता है तो बद परहेजी हो जाती है, तो रोग हो जाता है, तो डॉक्टर से दवा लेनी पड़ती है। तो डॉक्टर जो परहेज बतावे उसको करना चाहिए। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो जो सत्संग में बराबर आते रहते हैं उनको बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाती है। इसीलिए पहले बराबर सत्संग हुआ करता था, जगह जगह पर सत्संग होता था और लोग जाते थे, सत्संग सुनते थे। तब आज की तरह से दुखी नहीं थे। आज लोगों ने सत्संग छोड़ दिया। किस पर विश्वास कर रहे हैं? गाना बजाना पर, भजन कीर्तन पर। किस पर विश्वास कर रहे हैं? कथा पुराण सुनने में, आप समझो कि प्रवचन सुनने में विश्वास कर रहे हैं। कारण भी यही है, कारण भी है कि यही चीज़ें होती हैं समाज में। सत्संग कम होता है। सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और सुन करके उसमें जो मतलब की बातें हैं, अपने काम आने वाली हैं, उनको याद रखना चाहिए, लिख लेना चाहिए और बराबर उसको पढ़ते रहना चाहिए। तब तो उसका फ़ायदा मिल पाता है। और नहीं तो किसी ने जैसे दवाई बताई और दवा आपने नोट नहीं किया, लिखा नहीं, तो भूल जाओगे और भूल जाओगे तो फिर दवा खा नहीं पाओगे। परहेज बताया किसी ने, कहते हैं ना 100 दवाई और न एक परहेज। परहेज बताया किसी ने और परहेज नहीं कर पाए तो फिर वो फायदा नहीं करेगा। तो प्रेमियों, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको याद रखना चाहिए। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि 2 चीज़ें ये खास हैं जीवन में, जो सबके लिए है। जैसे किसी को खांसी आ गई तो वो रोग अलग हो गया, खांसी नहीं छोड़ रही है, वो रोग अलग हो गया। किसी का सांस फूलने लगा, अलग रोग हो गया। बुखार नहीं छोड़ता है, अलग रोग हो गया। पेट खराब हो गया, अलग रोग हो गया। रोग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सबको याद रखने वाली होती हैं और सब मरीजों की एक दवाई होती है, वो चीज़ याद रखना चाहिए। तो 2 चीज़ ये जो खास है इसको याद रखना चाहिए। 2 चीज़ क्या खास है? खास वो प्रभु है जिसको आप तरह तरह से पुकारते हो। कोई भगवान कहता है, कोई दीनानाथ कहता है, जिसने जो नाम बता दिया। देखो अलग अलग गांव के हो आप लोग, अलग अलग जगह के हो, तो कहीं किसी देवता को लोगों ने भगवान बता दिया, किसी ने अन्य मूर्ति को कहा यही भगवान है। कहीं जगन्नाथ जी की मूर्ति लगी है और उसी को भगवान बता दिया। कहीं मान लो राम कृष्ण की मूर्ति बनी है, उसी को भगवान बता दिया। मान लो कैलेंडर में छपा है किसी का फोटो, उन्हीं को भगवान बता दिया। तो अब वही नाम आप ये समझो कि याद रखते हो, उन्हीं नाम को याद रखते हो। लेकिन ये सबसे अलग नाम है। वो प्रभु है जो एक ही है। वो मनुष्य शरीर में नहीं पैदा होता है, मनुष्य शरीर में यहाँ नहीं आता है, कभी भी नहीं आए। महात्मा कबीर ने ही कहा है कि साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं। जो किसी का बेटा बन करके जन्म लेता है, आप ये समझो कि वो प्रभु नहीं हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है। वो देहधारी महात्मा उस समय का रहता है, देहधारी भगवान उस समय पर रहता है। जैसे कोई बहुत अच्छा आदमी हो, बहुत धार्मिक हो, कोई सिद्ध पुरुष हो, मनुष्य शरीर में हो और उससे आपकी मुलाकात हो जाए और आपको कुछ बातें वो बता दे, जिससे आपको फायदा होने लग जाए, आपकी तकलीफ दूर होने लग जाए, तो उसको ही आप भगवान मान लेते हो और उसी को अपने बच्चों को बताते हो यही भगवान है।
और वही प्रचार हो जाता है, आने वाली पीढ़ी उन्हीं का नाम लेने लग जाती है, लेकिन वो प्रभु नहीं है, वो सत्पुरुष नहीं है जिनका दर्शन किया संतों ने, वो अनामी प्रभु, वो अगम पुरुष नहीं है, वो तो मनुष्य शरीर में। तो वो पुरुष अलग है, वो यहाँ मनुष्य शरीर में नहीं आते हैं, वो अपने स्थान पर ही बैठे रहते हैं, लेकिन वही सबके मालिक हैं, वही सबके पिता हैं, वही सबके सृजनहार हैं, और उन्हीं से यह सब समझो दुनिया बनी है, संसार बना है। एक बूंद का सकल पसारा, सबसे एक बूंद से ही यह सकल पसारा हुआ है। तो उनको याद रखना चाहिए। तो उनकी जानकारी समझो कैसे होती है, सत्संग में ही होती है। और उनके जो जानकार होते हैं, जिनको संत सदगुरु कहते हैं, जिनको वक्त के गुरु कहते हैं, वो कराते हैं। तो जिनका भी नाम वो बता दें, आप ये समझो कि जो नाम बता दें, जो कह दें, उसको विश्वास करके और उनको पुकारना चाहिए, याद रखना चाहिए। और बराबर अगर उनको पुकारते रहोगे और अंदर में अगर वो आपको दर्शन दे देंगे, मिल जाएंगे, तो उसी से प्रेमियों आपका सब काम बन जाए। तो प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए, बराबर याद करते रहना चाहिए। देखो, कहते हो मेरा मन बाहर कलकत्ता जाने का हो गया, कमाने के लिए मन हमारा वहीं लगा हुआ है, हम वहाँ जाना चाहते हैं कमाई करने के लिए। तो ये बराबर आपको याद आता रहता है। और जिस दिन कलकत्ता आपको जाना होता है, या जिस दिन आपको शादी ब्याह में किसी के उत्सव में जाना होता है, उस दिन सुबह से ही वही चीज़ याद आती है, वही याद रहती है। इसी तरह से भूलना नहीं चाहिए, मन को उनके चरणों में लगा देना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए प्रभु को। जब कोई बता दे, जैसा मन कौन बनाता है, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, कोई ना कोई बताता ही है कि अच्छा काम हो, चले जाओ, तुमको यहाँ काम नहीं मिल रहा है, चले जाओ भुवनेश्वर, वहाँ वो बाजार है, शहर है, वहाँ तुमको काम मिल जाएगा, नौकरी यहाँ नहीं मिलती है, वहाँ चले जाओ, नौकरी मिल जाएगी। तो किसी ने बता दिया तो उधर मन लगा लेते हो, मन अब उधर चला जाता है। इसी तरह से जब कोई मिल जाए कि प्रभु का यह नाम है, उस नाम से आप उसको पुकारोगे और वो तुमको मिलेगा। तो देखो, जो आप पढ़े लिखे लोग हो, पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो सुनी हुई बात को कहोगे भगवान ने बनाया, या पढ़ी हुई बात को कहोगे भगवान ने बनाए। अब दुनिया बनाने वाला अगर आपको मिल जाए, तो दुनिया की चीज़ों के लिए जिस तरह से आप दौड़ते रहते हो, खाने के इंतजाम के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, हमारा अच्छा घर बन जाए और हमारी इज्जत बढ़ जाए, सम्मान बढ़ जाए, इसके लिए जो दिन रात दौड़ते रहते हो, इतनी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जरिया तो बनाना पड़ेगा आपको इन चीज़ों का, मेहनत तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत में ही बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो कहा गया, ये कई साधे सब सद है और सब साधे सब जाए, एक वही काम, यही काम क्यों न कर लिया जाए कि उस प्रभु का दर्शन कर लिया जाए, प्रभु से मिल लिया जाए। तो देखो प्रेमी, समय का असर होता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। और इनकी उम्र है किसकी, युग की, जैसा मनुष्य की उम्र होती है। सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में समझो कि द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। लेकिन अब 100 वर्ष भी इस समय नहीं पूरा हो पा रहा है, बहुत कम लोग 100 वर्ष तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यह श्वास जो चलते हैं, ये ज़्यादा जब चल जाते हैं तब उम्र जल्दी ख़त्म हो जाती है। इनका सब नियम है कि बैठने से कम खर्च होंगे, चलने से ज़्यादा होंगे, सोने से उससे भी ज़्यादा होंगे, और भोग में बिताओगे, बच्चा पैदा करने के ही काम में लगे रहोगे, तो बहुत जल्दी उम्र ख़त्म हो जाएगी।
तो उम्र ये खत्म हो जाती है। तो अब ऐसे समय में अगर कहो आप कि सतयुग त्रेता द्वापर की हम पूजा करेंगे और हम यानी पार हो जाएंगे, नरक से 84 से बच जाएंगे, हमको तकलीफ दुख नहीं होगा जन्मते समय मरते समय जो तकलीफ होती है, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है। तो अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग पूजा पाठ ये बताया जाता है, अलग अलग उपासना करने का, भगवान को याद करने का यह तरीका बताया जाता है। अब जैसे इस समय पर सुबह शाम ठंडी होती है, दिन में भी देखो कुछ लोग कोट पहने हुए हो, स्वेटर पहने हुए हो। अब यही अगर आप कहो कि जब उधर जून महीना आएगा, मई महीना आएगा, तो हम कोट पहनेंगे, तो पहनोगे? कोई नहीं पहनोगे, गर्मी आ जाएगी। तो ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है, तो बदलाव के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। जैसे आप ये समझो कि बदलाव जब आवे तो उसी हिसाब से अपना रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ बना लेना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि इस समय कलयुग में आटा दाल का मिलना कठिन है, चावल साग सब्जी का मिलना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना बहुत आसान है। उसके लिए अगर तड़प जग जाए, उसका नाम मालूम हो जाए कि किस नाम से यानी उसको पुकारेंगे तो वो मिलेगा, तो उसका मिलना बहुत आसान है प्रेमी। तो यही काम क्यों न कर लिया जाए। अब आप कुछ लोग कहोगे कि हम भगवान से मिलने का काम करते हैं, हम जाते हैं मंदिरों में, पूजा पाठ करते हैं, हम फूल पत्ती चढ़ाते हैं, हम हों अगयार बसंदर करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जो जैसे भी हो आप पूजा पाठ करते होगे, उसी हिसाब से कहोगे मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन वो जो नियम आप बनाते हो, उस नियम में बहुत बाधाएं आ जाती होंगी। जैसे बहुत तेज बारिश होने लग गई और मान लो कोई रोज मंदिर जाता है, तो उस दिन समय से नहीं जा पाएगा। समय से जिस भाव से, जिस प्रेम से, श्रद्धा से देवता के मूर्ति के सामने उनको भोग लगाता है, उनको भोजन देता है, उनकी धूप आरती करता है, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मान लो बीमार हो गया, तब कैसे जाएगा मंदिर में? कहीं शादी ब्याह में चला गया, कहीं और मर मुकदमा में फंस गया और वहाँ पर जाना है उसको, तो ये कैसे हो पाएगा? तो इस समय पर यह कठिन है। तो संत जो आते हैं, सद्गुरु जो इस धरती पर आते हैं, वो सबके सृजनहार होते हैं, वो सबकी परवरिश करते हैं, सबके लिए रास्ता निकालते हैं। तो ऐसा रास्ता संतों ने निकाल दिया इस समय पर कलयुग में कि कहीं आपको जाना ही न पड़े और घर में ही बैठ करके भगवान का पूजा कर लो, घर में ही अपने बैठ करके भगवान की आरती कर लो, उनको भोग लगा दो घर में ही बैठ करके। कोई चीज़ खाने के लिए लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई देवता के लिए कहते हैं कि भाई इनको बर्फी खिलाओ, बर्फी पसंद था, कोई कहता लड्डू खिलाओ, लड्डू इनको पसंद था, कोई कहता है कि आप लाल रंग का फूल इनको यानी समझो कि चढ़ाओ, कोई कहता है अच्छा चढ़ाओ, गन्ना चढ़ाओ। अलग अलग देवताओं को अलग अलग लोगों ने बता दिया कि ये चीज़ इनको चढ़ाओगे तब ये खुश होंगे, ये प्रसन्न होंगे। लेकिन संतों ने कहा वो तो खुश होते हैं, किससे? भाव से खुश होते हैं। आप जो चीज़ खाते हो उसी का भोग लगा दो तो उसी से वो खुश हो जाएंगे। आप जहाँ रहते हो वहीं पर उनको याद कर लो और अपने प्रेम से यानी श्रद्धा से उनको याद करो और रोज याद करते रहो। जो संत बता दें कि इस नाम से पुकारोगे, कलयुग में इस नाम से पुकारने पर वो मिलेंगे, तो इसी में वो मिल जाएंगे। किसमें? इसी मानव मंदिर में। ये जो मनुष्य शरीर है, इसको संतों ने मंदिर बताया है, मुसलमान फकीरों ने मस्जिद बताया। जो ईसा मसीह जैसे हुए हैं स्पिरिचुअल मास्टर, उन्होंने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया, कहा ये भगवान के रहने की जगह है, मंदिर है। तो जहाँ भगवान की मूर्ति आप भगवान मान करके लगाते हो उसको मंदिर कहते हो। तो वो इसमें निवास करता है, इसी में वो रहता है, इसी में लोगों को दर्शन होता है। मीरा
का नाम बच्चियों सुना होगा। मीरा राजस्थान में एक मारवाड़ जगह है, वहाँ की रानी थी। लेकिन रैदास जैसे गुरु जब उनको मिल गए तो अपने घट में ही दर्शन करने का उन्होंने रास्ता जब बताया तो महल में ही बैठ कर के वो भगवान को याद करने लगे और दर्शन किया उसने। मीरा ने दर्शन किया। अब आप कहोगे कि हम तो रानी हैं नहीं, हम तो घर की नौकरानी की तरह से हैं, हम तो दूसरे के यहाँ नौकरी करती हैं, बर्तन धो देती हैं। आप कहोगे हम तो अपने बच्चों की सेवा करती हैं और हमको अन्य समझो और भी काम करना पड़ता है, खेती का देखना पड़ता है, जानवरों को देखना पड़ता, हम तो रानी हैं नहीं। लेकिन वो प्रभु जो है, भगवान जिनको आप कहते हो, वो भाव का भूखा है। उसको कोई भी प्रेम से याद करे, अपना मान करके उसको याद करे तो वो सबकी मदद करता है और सबके घट में दर्शन होता है। घट किसको कहते हैं? अंदर में। और मीरा को जब दर्शन हुआ तो मीरा ने कहा ना कि घट घट मेरा साइया और सोनी सेज न कोय और बरिहारी हुआ घट का जा घट पर घट होए। देखो ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि कहीं आप लोग जो पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान लोग बैठे हो, ये न सोचो बाबा अपने मन से सब सुना करके जा रहे हैं। इसलिए आपको याद करा रहा हूँ महापुरुषों की बातों को, जो लिख करके बता करके इस धरती से, इस दुनिया संसार से बहुत पहले चले गए हैं। कहाँ चले गए? अपने स्थान पर जहाँ से वो आए थे, भेजे गए थे, बताने के लिए, समझाने के लिए जनता को आए थे, उस स्थान पर चले गए। तीन दिन का अखंड नाम धुनी होगा, उसको जगह जगह पर लगाना है। उसमें हर कोई बैठेगा। जैसे परिवार के लोग हैं आपके, बैठ कर के नाम धुनी बोलेंगे। रिश्तेदारों को भी बुला सकते हो, मिलने जुलने वालों को आप निमंत्रण देकर बुला सकते हो। 72 घंटे का ये चलेगा, रात और दिन, 3 दिन का ये होगा, रात दिन चलेगा। ये खंडित नहीं होगा, अखंड चलेगा। कुछ लोग वहाँ बैठे ही रहेंगे जहाँ जहाँ शिविर लगेगी, और ऐसी जगह पर आप लोग लगवाना कि जहाँ खंडित न हो, चल जाए। तो खंडित नहीं होता है। जैसे एक साथ लोग बैठ गए, 2-3 लोग एक तरफ हो गए, अब 2-3 लोग बराबर एक साथ बोलें, और फिर उसके बाद फिर जो और दूसरे लोग रहें वो 2-3 लोग लगातार बोलें, और उन्हीं के साथ और लोग भी बोलेंगे। बराबर बोलते रहेंगे, बराबर बोलेंगे, तो उसमें थोड़ा उनको आराम भी मिल जाएगा बोलने वालों को, और खंडित भी नहीं होगा। जैसे हमारे साथ 2-3 लोग बोलने लग गए, अब उसके साथ बोलने लग गए और लोग, और फिर उसके बाद उधर सामने वाले बोलेंगे, तो खंडित नहीं होगा। तो लगातार वो चलेगा। नाम धुनी शिविर में बैठने वाले को, बोलने वाले को, लगवाने वाले को, जगह देने वाले को, व्यवस्था करने वाले को, सबको लाभ मिलेगा। जो जिसकी जितनी मेहनत होगी उसका फल उसको मिलेगा। आप कहो कि तुरंत का तुरंत फल मिल जाए, तो यह फल ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा कि हाथ में जैसे अमरूद के अलावा सेब दे दिया जाता है, ऐसा फल ये नहीं रहेगा। यह फल आपके मौके पर काम आएगा। कौन से मौके पर? जब जान बचने का कोई मौका नहीं होगा, जब आप परेशान हो जाओगे किसी भी तरफ, आपके लिए कोई इज्जत बचने का, जमीन जायदाद बचने का जब कोई उपाय नहीं रहेगा, तब जब याद करोगे गुरु महाराज दया करो, तब यह आपका फल आपके काम आ जाएगा। तो इसलिए आप इकट्ठा करो फल को, उसको अपने रिजर्व रखो। मौत के सामने पीड़ा कम करेगा। मौत जब आ जाएगी आखिरी वक्त पर पीड़ा कम करेगा, दर्द कम करेगा। आप ये मोटी बात समझ लो कि 24 जनवरी से ये शुरू होगा, तो 25, 26, 27 को ख़त्म होगा। जिस टाइम शुरू होगा 24 को, उसी टाइम 27 को समाप्त हो जाएगा। खबर आपके पास आ जाएगी कितने बजे शुरू होगा। अभी 2 दिन के बाद बता दूंगा आपको।